पहले व्यक्ति हैं भारत का जिनके जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा केक कटता है। ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम लोग भी जो है इनके तरह नाम कमा सके। तमाम गुरुओं को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हमें और आपको मिट्टी को कुम्हार जिस तरह से ढालना चाहे उस तरह से ढालकर बर्तन बना दे। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, सर ने बताया ही कि आज सबसे महान टीचर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, ठीक है। और ऐसे पहले व्यक्ति हैं भारत का जिनके जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा केक कटता है। बात ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि इनका जन्मदिन हर व्यक्ति अपने लाइफ में कभी ना कभी मनाया होगा, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई गुरु रहा होगा और अपने गुरु की याद में जो है ना 5 सितंबर मनाया ही होगा। तो इनसे हम लोग को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनके जैसा हम लोग भी कुछ करें, ताकि समाज में हम लोग को भी लोग क्या करें, याद रखें, हमारी बातों से, हमारे किए हुए कामों से वो प्रेरित हो, ठीक है। तो इन जैसे लोगों से, इन जैसे महान व्यक्ति से हम लोग को प्रेरित होकर जो है ना और अपने लाइफ को जो है ना इन्हीं के तरह कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम लोग भी जो है इनके तरह नाम कमा सके और हमारा भी जो है ना कुछ नाम, कुछ लोग जो है ना लेकर, मतलब क्या कि हमसे प्रेरित होकर कुछ अपना आगे काम करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं भी उन तमाम गुरुओं को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हमें और आपको भी यहां तक पहुंचाया। तो उन तमाम गुरुओं को मैं दिल से नमन करता हूं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है और आप सभी को भी पढ़ा लिखा कर यहां तक पहुंचाया है। रहा बात शिक्षक और गुरु का, शिक्षक और गुरु का जो संबंध होता है बहुत ही प्यारा संबंध होता है, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपके माता पिता हैं तो आपको जन्म दे देते हैं, लेकिन आपको सही मायने में जीवन कैसे जीना है ये आपको शिक्षक ही बताते हैं। आप एक कच्चे मिट्टी के समान हैं। जैसे देखते हैं ना, कच्चा मिट्टी को कुम्हार जिस तरह से ढालना चाहे उस तरह से ढालकर बर्तन बना सकता है, उसी तरह से आप अभी कच्चा मिट्टी हैं। आपको जो सिखाया जाएगा उस तरह से आप ढल जाइएगा। आपको अगर क्रिमिनल की बातें सिखाया जाएगा, डकैती की, चोरी की बातें सिखाया जाएगा तो आप वो सीख लीजिएगा। और आपको सही बातें बताया जाए कि आपको ये करना है तो वो सीख लीजिएगा। जैसे आपको ढाला जाए वैसे आपको ढाला जा सकता है। तो शिक्षक आपको यही हमेशा जो है ना, शिक्षक का प्रयत्न होता है कि आप अच्छे फील्ड में जाएं, अच्छे काम करें और देश का नाम रोशन करें। तो ये शिक्षक और जो स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ये सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है और एक प्यार भरा रिश्ता होता है, ठीक है। तो आज के दिन जो है ना यही होता है कि सभी स्टूडेंट जो भी अपने गुरु होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी यादगार, उनके किए हुए योगदान को याद करके और उनको क्या करते हैं, उनको जो है ना समर्पित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि हम लोग जो है ना अपने लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कैसे हम लोग अपने लाइफ को जो है ना सुधार सकते हैं, कैसे अच्छी कामों को हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी जो है ना अपनी झूठी तारीफें सुनकर जो है ना बावले हो जाते हैं, ठीक है। कोई हमारी तारीफ कर, कोई जो है हमारा झूठी तारीफ कर देता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं कि ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है। लेकिन ये आपको समझना होगा कि अगर कोई आपका झूठी तारीफ कर रहा है तो आप जो है ना ऐसे लोगों से सतर्क रहें, चाहे वो आपका शिक्षक हो, आपके माता पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, ठीक है ना। यानी कि झूठ का आपका कोई तारीफ कर रहा है, जो काम आपने किया नहीं उसका क्रेडिट आपको दे रहा है, तो समझिए कि वो आपको अंधेरे में धकेलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ये सतर्क रहना है। मैं 3 बातें बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को अपनाकर जो है ना आप बहुत मतलब जो है ना आगे अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि खुद पे विश्वास करना होगा। आप लोग जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए खुद पे विश्वास रखना होगा। आप दूसरे की बातों पर न पड़ जाए कि ये तुमसे नहीं होगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं नहीं होगा, उसके बातों को इग्नोर करते हुए आपको अपने खुद पे विश्वास करना होगा। क्योंकि खुद पे अगर विश्वास रहेगा ना तो आप कोई भी दुनिया का हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है आपका मेहनत, जो आपके सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान देगा तो आपका मेहनत। तो आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो इंसान कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो इस जहां में कभी चर्चित नहीं होता। यानी कि आपको अगर चर्चित होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करने का समय अब आप लोग का आ गया है। आप लोग भी जो भी स्टूडेंट है, किसी का 10th का बोर्ड है, किसी का इंटर का बोर्ड का एग्जाम, तो आप लोग के पास जो है ना अब ये समय आ चुका है कि आप लोग अब संघर्ष करें और जो है ना अपने एग्जाम को जो है ना एक अच्छा मोड़ दे सके, एक अच्छा रिजल्ट दे सके, ठीक है। आप अभी तक अपने जो भी समय है
गंवाया, जो भी गुजारा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने खो दिया वो खो दिया, लेकिन अभी भी बात है कि अभी भी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है। अगर अभी से भी आप तैयारी करना शुरू करें तो काफ़ी हद तक आप टॉपर भी बन सकते हैं। इतना समय आपके पास अभी है, ठीक है। तो अभी जो है ना आप लोग जो है ना अपना मेहनत शुरू कर दे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक। क्योंकि उसकी शुरुआत जब से किया जाए ना, तब से जो है ना हम लोग अच्छे मुकाम को पा सकते हैं। तो ये रहा बात संघर्ष का। आप लोग संघर्ष करके जो है ना अभी से भी अपना क्या करते हैं, रिजल्ट जो है ना अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये चीज़ है कि परिश्रम करना आप ही को होगा। अगर आप चर्चित होना चाहते हैं तो परिश्रम आपको करना होगा। क्या जो है ना, सुनिए थोड़ा गौर से सुनिए, ठीक है ना। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी टॉपर बने? टॉपर बन के जो है ना अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करें। हो सकता है कि आपके माता पिता का बहुत सारा सपना अधूरा रह गया होगा, जो आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, मतलब आपके लिए वो त्याग दिए होंगे। बहुत सारे ऐसे माता पिता का सपना होता है जो अपने बच्चों के लिए वो त्याग देते हैं। उनका भी शौक होगा कि हम एक अच्छे घर में आए, एक अच्छे गाड़ी पे घूमें, लेकिन आप लोग के पढ़ाई लिखाई के खर्चा में जो है ना हो सकता है वो अपनी सपना नहीं पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को मेहनत करना है और आपको एक सफल व्यक्ति बनकर एक जो है ना अच्छा मुकाम पाकर जो है ना अपने माता पिता के क्या है सपनों को जो है ना उन अधूरे सपने को क्या करना है, पूरा करना है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।